वेलकम टू अरशद बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। फैट्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो इस एब्जॉर्प्शन से पहले हमने डाइजेशन के प्रोसेस को समझना है। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसमें? सिंपलर फॉर्म में। तो बाय द एक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रेजेंस से क्या है कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस है, और डाइजेशन के प्रोसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है, जो एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड को कन्वर्ट करता है किसमें? सिंपलर फॉर्म में। जैसे कि एब्जॉर्प्शन को हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स या लिपिड्स। फैट्स या लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स, यहां पर जो एंजाइम्स का जो रूल रहता है उसको हम कहते हैं लाइपेसिस। लाइपेसिस क्या है? लाइपेसिस वो एंजाइम्स है जो ब्रेक डाउन करते हैं किसको? लिपिड्स को या फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें? सिंपलर फॉर्म में। तो उन एंजाइम्स को हम क्या कह सकते हैं? लाइपेसिस। अब ये लाइपेसिस का इंपॉर्टेंट रूल रहता है, फैट्स या लिपिड्स को कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में। ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है फैट्स या लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो इनमें जब लाइपेसिस का एक्शन होता है, जब लाइपेसिस इनको ब्रेक डाउन करता है, तो ये सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फैट्स या लिपिड किस में ब्रेक डाउन होते हैं? ग्लिसरॉल में, मोनोग्लाइसराइड्स में और फैटी एसिड्स है। फैट्स की डाइजेशन से एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। और वो एंड प्रोडक्ट्स क्या है? फैट्स या लिपिड्स के डाइजेशन से जो एंड प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो है ग्लिसरॉल, मोनोग्लाइसराइड्स और फैटी एसिड। अब ये जो एंड प्रोडक्ट्स है, अब इन एंड प्रोडक्ट्स की फाइनल एब्जॉर्प्शन होगी कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट्स है, जो डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स है, वो पास होता है थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एब्जॉर्प्शन में यहां जो एंड प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन हुई, ग्लिसरॉल, मोनोग्लाइसराइड्स और फैटी एसिड्स, अब ये लिपिड्स या फैट्स की डाइजेशन से इनका एंड प्रोडक्ट्स बने। तो ये एंड प्रोडक्ट्स अब इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में है, और इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से इनकी फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी। तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि अब ये एंड प्रोडक्ट्स इस इंटेस्टाइनल सेल में एंटर होंगे और यहां से फाइनली कहां पर? ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। नाउ अब एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट है? देखिए, ये सबसे पहले डाइजेशन का ये प्रोसेस है फैट्स या लिपिड्स की। सबसे पहले इमोल्सिफिकेशन होती है। क्या है? इनका सबसे पहले इमोल्सिफिकेशन होगी। तो इस इमोल्सिफिकेशन के प्रोसेस से जो लार्जर जो फैट ड्रॉपलेट्स है, जो लार्जर फैट ड्रॉपलेट्स है, वो बाइल साल्ट के साथ मिक्स होकर वो किस में चेंज होंगे? एक सिंपलर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। देखिए कैसे होता है। ये लीवर है, लीवर का इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि वो बाइल साल्ट की फॉर्मेशन करता है। या जो बाइल साल्ट्स है, बाइल साल्ट्स की जो सिंथेसिस है वो कहां पर होती है? लिवर में। और लिवर में ये बाइल साल्ट कहां से बनते हैं? कोलेस्टेरोल से। कोलेस्टेरोल से ये जो बाइल साल्ट्स है ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कहां पर? लिवर के अंदर प्रोसेस, जो लिवर के अंदर जो प्रोसेस होगा उससे कोलेस्ट्रॉल से बाइल साल्ट की फॉर्मेशन होगी। फिर बाइल साल्ट स्टोर कहां पर होंगे? बाइल साल्ट स्टोर गॉल ब्लैडर में होंगे। गॉल ब्लैडर इस लिवर के साथ में होता है, तो उस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल साल्ट स्टोर होंगी। फिर इंटेस्टाइन से क्या है कि एक हार्मोन, एक केमिकल रिलीज होगा इंटेस्टाइनल सेल से। इंटेस्टाइनल सेल से एक केमिकल
रिलीज होगा, जिसको हम कहते हैं कॉलीसिस्टोकाइनिन। क्या है? कॉलीसिस्टोकाइनिन एक केमिकल है, ये केमिकल मैसेंजर है, ये इंटेस्टाइनल सेल से सिक्रीट होगा और इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? गॉल ब्लैडर। ये कॉलीसिस्टोकाइनिन एक्शन किस पर करेगा? गॉल ब्लैडर पर, और गॉल ब्लैडर को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? गॉल ब्लैडर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्शन से गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करेगा? बाइल। तो गॉल ब्लैडर से फिर बाइल रिलीज होकर कहां पे आ जाएगा? ये ड्यूडेनम में। जो ड्यूडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब यहां से जो गॉल ब्लैडर से जो बाइल सिक्रीट हुआ, ये कहां पर आ जाएगा? ड्यूडेनम में। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से यहां पर लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स भी पहुंच जाएंगे। फिर बाइल और लिपिड्स या फैट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्या है कि लिपिड्स फैट्स ये मिक्स हो जाएंगे किसके साथ? बाइल के साथ। क्योंकि बाइल का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें? लिपिड्स या फैट्स के एब्जॉर्प्शन में। लिपिड या फैट्स के एब्जॉर्प्शंस में बाइल का इंपॉर्टेंट रूल रहता है। तो इसी बाइल जब मिक्स हो जाता है लिपिड्स या फैट ड्रॉपलेट्स के साथ, फैट्स के साथ, ये लार्जर देखिए फैट ड्रॉपलेट्स है। क्या है ये लार्जर लिपिड्स या फैट ड्रॉपलेट्स है। तो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे बाइल। जब बाइल इसके साथ मिक्स होगा तो यहां पर क्या है? यहां पर फॉर्मेशंस क्या होगी? मिसल्स फॉर्मेशन होगी। जब बाइल लिपिड्स या फैट्स मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाएगा तो इससे क्या है कि ये लार्जर जो लिपिड्स या जो फैट मॉलिक्यूल्स है, ये जो ड्रॉपलेट्स है किसके? फैट्स या लिपिड्स के जो लार्जर ड्रॉपलेट्स है, अब ये चेंज किस में होंगे? स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। ये स्मॉलर्स में अब चेंज होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? मीसल्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है कि जो लार्ज फैट्स ड्रॉपलेट्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? सिंपलर ड्रॉपलेट्स में। किसकी प्रेजेंस से? बाइल्स की प्रेजेंस से। और किस प्रोसेस से? इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से। अब ये इमल्शन बन गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से अब ये लिपिड्स और फैट्स की फाइनल डाइजेशन होगी। क्या होगी? फाइनल डाइजेशन होगी। तो फैट्स से इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से अब इसमें डाइजेशन का प्रोसेस रहेगा, जिसमें मिसल्स की फॉर्मेशन हुई। ये मिसल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बने। क्या है? ये स्मॉलर जो है ड्रॉपलेट्स बनिए। अब इससे क्या है कि इसमें फर्दर डाइजेशन होगी। अब डाइजेशन के लिए जो है ये आसान हो गया, तो इस मिसल फॉर्मेशन के डाइजेशन हो जाएगी और ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो मिसल्स है इनकी फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी। तो इससे लिपिड्स या फैट्स में मोस्टली ट्राइग्लाइसराइड्स होता है, और ये जो ट्राइग्लाइसराइड्स है अब ये किस में कन्वर्ट होंगे? फैटी एसिड्स में और मोनोग्लाइसराइड्स या ग्लिसरॉल में। समझ आ रही है आपको बात? कि लिपिड्स में मोस्टली जो लिपिड डाइट्स हम लेते हैं या फैट डाइट्स लेते हैं, इसमें मोस्टली ट्राइग्लाइसराइड्स होता है। फिर ट्राइग्लाइसराइड्स पर पैनक्रियाटिक लाइपेसिस का जो एक्शन से या इंटेस्टाइनल लाइपेसिस के एक्शन से ट्राइग्लाइसराइड किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल्स में और मोनोग्लाइसराइड्स में। अब यहां पर ये जो एंड प्रोडक्ट्स बने, अब इनकी क्या है? फाइनल एब्जॉर्प्शंस होगी। तो इस तरह से मिसल्स की फॉर्मेशन है। तो मिसल्स में ये फैट का ड्रॉपलेट्स है, ये फैट्स है, ये लिपिड्स है, और इसके बाहर से ये क्या है? इसके बाहर से ये बाइल साल्ट्स है। क्या है? अब यहां पर बाइल साल्ट्स मिक्स हो गया किसके साथ? लिपिड्स या फैट ड्रॉपलेट्स के साथ, एक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बने। तो ये बाहर से इसके बाइल साल्ट्स है और अंदर क्या है? फैट्स के मॉलिक्यूल्स है। और इसके जो बाइल साल्ट है, इसके दो पोर्शन है। एक इसमें हाइड्रोफिलिक हेड है और सेकंड इसका क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल है। तो जो ये हाइड्रोफिलिक हेड है ये पोलर है। क्या है? ये पोलर है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर के साथ जो है सॉल्युबल हो जाता है। बट जो हाइड्रोफिलिक टेल है ये नॉन पोलर है। क्या है ये नॉन पोलर है। ये क्या है? वाटर से रिपेल करता है। ये वाटर लविंग है और यह वाटर हेटिंग है। कौन सा? हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये पोलर वाला पोर्शन है, ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगा और ये अब ये वाटर इनसॉल्युबल है।
तो इससे क्या है, जब ये मिसल्स की फॉर्मेशन होगी, अब इस मिसल से ये मिसल्स क्या करेगा, ये सिंपल डिफ्यूजन से एंटीरोसाइट सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। नो यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए, ये एंटीरोसाइट सेल है, क्या है ये, एंटीरोसाइट सेल है। जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंटीरोसाइट सेल। और ये सिंगल एंटीरोसाइट मैंने यहां ड्रॉ किया है, इसके ऊपर बड़े ये जो एंटीरोसाइट सेल के बीच में क्या है, इंटेस्टाइनल स्पेसेस होते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं। अब ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन है और ये ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम है। ये जो एंटीरोसाइट सेल का एपिकल साइड है, ये एपिकल सरफेस है और ये इसका बेसल सरफेस है। एपिकल सरफेस किस साइड है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन की तरफ से है, इसके साइड से है। और जो बेसल सरफेस है ये ब्लड कैपिलरीज या लिम्फेटिक टिश्यूज के साइड से है। तो इस तरह से एंटीरोसाइट्स के दो साइड सरफेसेस, एक एपिकल सरफेस, ब्रश बॉर्डर एपिकल सरफेस है और बेसल सरफेस है। तो इंटेस्टाइन के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, क्यों होती है इसमें एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, जो इनर लेयर है किसकी, इंटेस्टाइन की, इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं विली या इसको हम कहते हैं माइक्रोविली। तो ये इंटेस्टाइनल विली और जो माइक्रोविली है इनका इंपॉर्टेंट रूल रहता है, क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से इंटेस्टाइनल ल्यूमन्स में अब फैट्स या लिपिड्स की डाइजेशन हो गई, ये ग्लिसरॉल, मोनोसेक्राइड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, ये इसके एंड प्रोडक्ट्स है। ये सारे के सारे इंटेस्टाइनल ल्यूमन में है। अब इंटेस्टाइनल ल्यूमन से एक सिंपल डिफ्यूजन से ये फैटी एसिड मूव करेगा एंटीरोसाइट में और ये जो मोनोग्लाइसराइड मूव करेगा किसमें, एंटीरोसाइट्स में। अब ये फैटी एसिड्स और जो मोनोग्लाइसराइड्स है ये अब किसमें एंटर होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगी, इनकी रीसिंथेसिस होगी। क्या होगी, इसकी रीसिंथेसिस होगी। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके अंदर क्या है, अब ये फैटी एसिड और मोनोग्लाइसराइड्स फिर जो है इसमें रीसिंथेसिस होगी और ये जो है मिक्स हो जाएंगे, ये कंबाइन होंगे और फाइनली क्या है, ट्राई ग्लाइसराइड की फॉर्मेशंस होगी। कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, इसमें ईआर है, गोल्गी बॉडी है। तो ईआर के अंदर फिर रीसिंथेसिस होती है किसकी, ट्राइग्लाइसराइड्स की। अब ये जो ट्राइग्लाइसराइड्स है ये अब कहां पर एंटर होंगे, गोल्गी बॉडी में। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी बॉडी है, ये गोल्गी ऑपरेटस होता है किसमें, सेल के अंदर। ट्राइग्लाइसराइड अब यहां पर गोल्गी बॉडी के अंदर वेसिकल्स की फॉर्म में एंटर कर देगा। इसमें एंडोसाइटोसिस से ये अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ये फर्दर पैकेजिंग करता है किसको, प्रोटीन्स को, या फाइनल मॉडिफिकेशन होता है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। यहां प्रोटीन्स की फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, फर्दर प्रोसेसिंग होता है या फर्दर पैकेजिंग है। अब इस ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आएगा तो इसमें प्रोटीन्स की कोटिंग होगी। अब इस प्रोटीन्स है इस ट्राइग्लाइसराइड के बाहर से, अगर ये ट्राइग्लाइसराइड्स है तो ट्राइग्लाइसराइड्स के बाहर से अब एक प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ट्राइग्लाइसराइड्स, और इसके अंदर बाहर से क्या है, प्रोटीन्स की कोटिंग होगी। तो जब इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स है यानी ट्राइग्लाइसराइड, इसके बाहर से प्रोटीन्स की जो कोटिंग होगी, यहां से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन और होगी। यहां पर जो बनेगा उसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। यहां काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स का कहां पर बनी, ये गोल्गी बॉडी में, इसमें ट्राइग्लाइसराइड प्लस प्रोटीन इसके बाहर से कोटिंग हो गई। अब इससे काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्मेशन हुई। अब ये काइलोमाइक्रॉन कहां से, इसी गोल्गी बॉडी से अब वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर रिलीज होगा कि इसमें सेल के साइटोप्लाज्म में। अब सेल के साइटोप्लाज्म से अब ये जो काइलोमाइक्रॉन्स है ये अब इस एंटीरोसाइट का जो बेसल वाला सरफेस है, जो बेसल मेम्ब्रेन है, तो इसके साथ अभी फ्यूज होंगे। क्या होंगे,
काइलोमाइक्रॉन जो बेसल मेम्ब्रेन जो है इसकी किसकी एंटेरोसाइट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कहां से, ये बेसल सरफेस वाला जो पार्ट है, इसके साथ अब ये फ्यूज होंगे तो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से अब ये लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फेटिक सिस्टम में जो है ट्रांसपोर्ट होगा। क्योंकि ये जो फैट्स है, ये लिपिड्स है, ये डायरेक्टली कहां, ब्लड वेसल्स में मूव नहीं करता है, ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, बल्कि ये सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम से ये ब्लड के कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसीलिए ये जो काइलोमाइक्रॉन्स है, ये काइलोमाइक्रॉन्स यहां एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है फ्यूज होकर वेसिकल्स की फॉर्म में अब यहां से कहां पर आ जाएंगे, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लैक्टियल। अब ये लैक्टियल के अंदर जो है पहुंच जाएंगे, किसमें, ये मॉलिक्यूल्स अब लैक्टियल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे, फिर फर्दर लैक्टियल से ये मूव कहां की तरफ करेंगे, ब्लड कैपिलरीज में। तो इस तरह से फैट्स की डाइजेशन और फैट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, और ये फैट्स की जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब सेल से जो काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्मेशन हुई, ये डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बल्कि सबसे पहले ये इस लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, सबसे पहले ये लैक्टियल में जाएगा, और इस लैक्टियल से फिर फाइनली ब्लड कैपिलरीज में जो है ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस तरह से फैट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। थैंक यू सो मच।